और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की बहादुर बेटियों ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला जाबाजों ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर 2 फॉरवर्ड पोस्ट की दिन रात सुरक्षा की। इस ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ की 7 महिला जाबाजों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी चौकियां छोड़कर भागना पड़ गया। सिर्फ 72 घंटे में पाकिस्तानी सैनिकों को बीएसएफ की जाबाज बेटियों ने किस तरह से करारा जवाब दिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बॉर्डर पर लगातार 3 दिन और 3 रात उन 7 जाबाज महिला कमांडोज के लिए करो या मरो जैसे हालात थे। आखिरकार उन 7 महिला कमांडोज की बहादुरी की वजह से दुश्मन को अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हटना और वहां से भागना पड़ा। अब बीएसएफ की इन महिला जाबाजों की बहादुरी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान दुश्मन के हमलों का जवाब दे रहे थे, तो उस दौरान बीएसएफ की 7 महिला वीरांगनाएं भी अखनूर में फॉरवर्ड पोस्ट पर मोर्चा संभाले हुए थे। बीएसएफ की महिला कमांडोज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। यहाँ पर हम मौजूद हैं देश की आन बान और शान बीएसएफ की लेडीज कमांडोज के साथ। ये वो लेडी कमांडोज है जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया, तो वहीं बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो वहीं ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के इन लेडी जवानों ने, इन लेडी कमांडोज ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान की कई पोस्टें जो है वो तबाह की गई, तो वहीं कई लॉन्च पैड जो है वो भी तबाह किए गए। सूत्र ये बताते हैं कि कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। इन 7 महिला कमांडोज की अगुवाई कर रही थी असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी, जिन्होंने 3 साल पहले बीएसएफ को ज्वाइन किया था। नेहा भंडारी के साथ 6 अन्य महिला बीएसएफ कमांडोज ने पाकिस्तानी चौकियों पर भारी गोलीबारी और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी के मुताबिक ये मौका इन महिला जाबाजों के लिए पहली बार आया था, इसलिए उन्होंने उसे गंवाया था। सामने अगर आप देखिए 50 मीटर की दूरी पे आपको पाकिस्तानी पोस्ट दिखेगी और यहाँ पर अब आपको सन्नाटा दिखेगा। एक भी जवान पाकिस्तान का इस जगह पर मौजूद नहीं है। यह अपनी पोस्ट खाली कर पीछे की तरफ भाग चुके हैं, जिस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारे साथ बीएसएफ के एक ऑफिसर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, पूरा देश गर्व कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर पे और बीएसएफ ने किस तरीके से जवाब दिया उसको लेकर, लेकिन एक ऐसी तस्वीर जिस पर पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड गर्व करेगा, क्योंकि करारा जवाब आप लोगों ने उनको दिया, वो तो अपनी पोस्ट से ही भाग गए। बीएसएफ जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपनी सरहदों का सुरक्षित रखना है। उसी के चलते हमें भी ट्रेनिंग मिली थी। हम पे ये डिफरेंस नहीं किया गया कि हम महिला हैं या जवान हैं, हमें भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बलबूते हमने अपनी सरहदों का सुरक्षित रखा है। तो किस तरीके की कार्रवाई रही मैम? पाकिस्तान की तरफ से जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया, हमने भी उन पे बहुत भारी शेलिंग करी, उनकी हर पोस्ट पे करी, उनकी लॉन्चिंग पैड्स पे करी और उनको भागने में मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की महिला जाबाजों ने भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित 2 अग्रिम चौकियों की 3 दिन और 3 रातों तक लगातार सुरक्षा की। उस दौरान मोर्चे पर बीएसएफ के इन बहादुर महिला जवानों में नेहा भंडारी के अलावा मंजीत कौर, मलकीत कौर, स्वप्ना वत, शंपा बासर, सुमी जेस और ज्योति पानियान भी थी।
जो कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला कर रही थी और पाकिस्तानी चौकियों को लगातार निशाना बना रही थी। हमारे ऊपर फायर का जवाब हमने फायर से दिया और उनको नाकाम किया उनका, और उनके जो भी कैमरे थे जो हमारे 24 घंटे हमारे इधर रक्षा करते देखते थे, हरकत को निगरानी करते, उनको तोड़ा हमने, बर्बाद किया उनको पूरी तरीके से। जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको बर्बाद किया गया, कई लॉन्च पैड्स तबाह किए गए, जो उनका कम्युनिकेशन टावर था उनको भी तबाह किया गया। मैम, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई? जैसे हम पर फायर आया और हमने भी उनको जवाबी फायर दिया और डटकर मुकाबला किया और उनको मजबूर किया फायर बंद करने के लिए। यहीं से फायर लगातार आ रहा था? जी सर। तो ये देखिए, बीएसएफ के जो लेडी कमांडोज है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर है वो इस इलाके से आ रहा था। इसी पोस्ट से लगातार जो पाकिस्तान है वो फायरिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद बीएसएफ की तरफ से, इन लेडी कमांडोज की तरफ से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे थे, तो फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद बीएसएफ के पुरुष सीनियर्स ने इन महिला जवानों को सक्रिय मोर्चे से हटने का विकल्प भी दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से लगातार भारी गोलीबारी हो रही थी, ड्रोन और मिसाइलें बरस रही थी, लेकिन इन महिला जाबाजों ने मोर्चे से हटने से साफ इंकार कर दिया और अपनी बहादुरी से दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। दोनों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही, दोपहर के दिन में फायर हो रही थी, दोनों लगातार फायरिंग करते रहे। हमने सभी मोर्चों पे फायर शुरू कर दिया था। कई पोस्टें भी तबाह की गई? हाँ जी सर, हमारे जो सामने पोस्ट थी उनको तबाह किया गया। लगभग 3:15 पर उन दुश्मनों ने हम पर फायर किया, जैसे फायर किया और हमने भी अपना फायर का जवाब फायर से दिया और हमने उनको मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। बीएसएफ की इन 7 वीरांगनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 72 घंटे में ही पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तानी सैनिक चौकी छोड़कर भाग गए। बीएसएफ के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के कई पोस्ट और लॉन्च पैड भी तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान की कम्युनिकेशन और सर्विलांस को भी बीएसएफ ने भारी नुकसान पहुंचाया। हमने इस ऑपरेशन के दौरान 70 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट पे फायर डाला है, और जो सर्वेलेंस वीडियोस हमारे पास उपलब्ध है उसमें ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ हमने इस अवसर का ये भी इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में स्थित कम से कम 3 लॉन्च पैड्स को बीएसएफ के द्वारा ध्वस्त किया गया है। हम लगातार लॉन्च पैड्स की मैपिंग करते रहते हैं और कड़ी निगरानी रखते हैं, और जब हमें ये सूचना ऑपरेशन सिंदूर में मिली कि कुछ आतंकवादी संगठन इन लॉन्च पैड्स पे मौजूद है, तो बीएसएफ के द्वारा हमला किया गया। बॉर्डर पर सेना के साथ साथ बीएसएफ के जवान भी लगातार मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ महिला शक्ति भी दुश्मन की हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से अंकित भट्ट की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।